सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रहने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितना ध्यान से आप लोग लेक्चर सुनेंगे उतने ही अच्छे से वीडियो के एंड में जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आप लोग दे पाएंगे और तभी आप लोग कंफर्टेबल भी फील करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार डे के साथ में। इसके बाद में फिर आज का क्विज देखेंगे जिसमें आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन होंगे और फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में फिर आप लोगों से जब क्विज पूछूंगा मैं तो वो तभी आप लोग अच्छे से आंसर दे पाएंगे जब टकटकी लगाकर ये लेक्चर आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जिसको बोलते हैं नेशनल थर्मल इंजीनियरिंग डे। तो यहाँ पर थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो डे है ये 24 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका कंट्रीब्यूशन जो बेसिकली देखने को मिलता है तो थर्मल इंजीनियरिंग इन एवरीडे लाइफ। देखिए आप लोगों से जैसे यूपीएससी का सिलेबस या फिर किसी भी एग्जाम का सिलेबस आप लोग देखते हैं ना, जब साइंस के बारे में बात करते हैं तो वो साइंस आप लोगों से एग्जाम में पूछते हैं जिस साइंस को आप लोग डे बाय डे के टाइम में यूज कर पाते हैं। तो इसी तरीके से जो यहां पर थर्मल इंजीनियरिंग है उसका एवरीडे की लाइफ में क्या यूज है उसके ऊपर फोकस रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मल जो मैनेजमेंट है यहां पर उसके बारे में अगर बात करें तो ये बेसिकली फोकस देकर चलता है कि किस तरीके से हम लोग यहां पर लॉन्गेविटी और रिलायबिलिटी ऑपरेशन हम लोग ला सकते हैं ताकि जो लाइफ है, खासकर जो भी काम यहां पर होता है जो डे बाय डे की लाइफ में, उसको हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर सके। जो यहां पर कंज्यूमर है, खासकर अगर बात करें यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स लार्ज डेटा सेंटर, इसी के साथ में जो बात करते हैं यहां पर एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोमेडिकल या फिर जो भी चीजें हैं यहां पर जो बेसिकली कोर डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वहां पर भी आप लोगों को इनका यूज होता हुआ नजर आएगा थर्मल इंजीनियरिंग का। यानी कि थर्मल इंजीनियरिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सारी इंडस्ट्रीज में, जिसका नाम मैंने आप लोगों के सामने यहां पर लिया है। तो ये जो डेवलपमेंट है यहां पर, इसके बिना ये फंक्शन नहीं कर सकते, इसलिए थर्मल इंजीनियरिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर बन जाती है। तो थर्मल इंजीनियरिंग जो है यहां पर ये सोल्व करती है कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम होता है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहां पर निकाल पाती है। तो इसीलिए जो मेन मैकेनिकल साइड अगर आप लोग इसकी देखेंगे तो ये एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, अदर डिपार्टमेंट में भी इसकी सपोर्ट को अगर देखा जाए तो इफिशिएंट और जो यहां पर एक तरीके से इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में भी थर्मल इंजीनियरिंग का काफी बड़ा रोल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना तो कम से कम याद रख लीजिएगा कि थर्मल इंजीनियरिंग जो डे है यहां पर ये 24 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, आज के क्विज के बारे में बात करते हैं। आप लोगों के सामने क्विज है, इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं। वर्ल्ड लार्जेस्ट जेनेटिक टेस्टिंग जो लैब है अभी यहां पर बनाई गई है आईआईटी के जो एल्यूमिनी काउंसिल है उसके द्वारा, इसमें 500 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूशन देने की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर ये मुंबई में बनाई जा रही है। तो यहां पर ये पर्टिकुलर जो मैंने बताया मुंबई, तो कौन यहां पर इसको डेवलप कर रहा है, इसका नाम क्या रखा गया है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर इंडिया का लार्जेस्ट जो कमर्शियल शिप बिल्डर जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है यहां पर, उसके द्वारा अभी एक एग्रीमेंट साइन किया गया। यहां पर ये किसके साथ में साइन किया गया है ये आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। इंडिया की रैंक क्या है जब हम लोग बात करते हैं यहां पर, जोन्स यहां पर बात की जा रही है जोन्स लैंग लासले। ठीक है, तो ये जेएलएल है यहां पर, जो बेसिकली एक रैंकिंग यहां पर तैयार की जाती है। जो अगर बात करें रियल एस्टेट के बारे में बात की जा रही है, रियल एस्टेट क्या होता है, एक ऐसा सेक्टर जैसे मकान बनाने के बारे में आप लोग बात करते हैं, ठीक है, जो बिल्डिंग बनाने में एक तरीके से काम करते हैं, तो उसके बारे में हमारी रैंकिंग कितनी है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, और ये कब से रैंकिंग तैयार की जा रही है ये भी आप लोग बताइएगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर तनगम्स, तो ये पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है। ये यहां पर जो लार्ज जो आदि ट्राइबल कम्युनिटी है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है यहां पर कम्युनिटी। आप लोगों को यहां पर राज्य का नाम बताना है कि कौन सा राज्य यहां पर ये है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। गवर्नमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, कौन से राज्य की गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर धींग जो पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको नेशनल पार्क बनाने की बात की जा रही है। अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको नेशनल पार्क अगर बनाया जाता है तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब का है जिसके तहत इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस ये होता है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसमें आप लोग कई सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, मैन मेड एक्टिविटी वहां पर की जाती है कई सारी, पर लेकिन नेशनल पार्क में वहां पर वो सारी बंद होती है। जैसे आप लोगों को अगर जानवर को वहां पर चुगाना है, खाना वाना ले जाने से नहीं, चराना है जानवरों को, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोग वहां पर अलाउ कर सकते हैं, पर लेकिन ये सारी चीजें आप लोग नेशनल पार्क में अलाउ नहीं करेंगे, तो वहां पर कंप्लीट प्रोटेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस आप लोग यहां पर नजर आता है, तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहां पर बात की जा रही है, पर्टिकुलर पीटीआई के जो ड्यूज हैं उससे रिलेटेड यहां पर अभी ये इशू निकल कर आया, तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये स्टार्ट चीजें देखने को मिली, ठीक है, जिससे रिलेटेड ये न्यूज में थी। पीटीआई जिसको आप लोग प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया होना चाहिए, मैंने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, शायद आप लोगों को याद होगा। तो ये सारी बातें हैं। आइए अब आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, आंसर देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं यहां पर।
आइए अब यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन के आंसर के बारे में, एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहले लैब के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा, इसको मेगा लैब के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट जेनेटिक टेस्टिंग लैब यहां पर बोली गई है, जो कि यहां पर कंट्री में, हमारी कंट्री में मुंबई के अंदर आप लोगों को जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर हमारी कंट्री की जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, ठीक है, इसके द्वारा यहां पर नॉर्वे की कंपनी जिसका नाम है यहां पर आस्को मैरीटाइम के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। ये नॉर्वे की कंपनी है, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। नॉर्वे अगर आप लोग देखना चाहते हैं अपनी कंट्री कंपेयर में, ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, यहां पर आप लोगों को नॉर्वे देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में यहां पर बात की गई थी, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडिया की जो रैंकिंग है यहां पर 34 है, जो कि जोन्स लांग लाजले ये पर्टिकुलर जो रैंकिंग तैयार की गई है, जो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जिसको बोला जाता है। तो हमारी रैंक 34 है यहां पर, और 1999 से यहां पर इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है यहां पर तैंगेम्स एक लिटिल नोन कम्युनिटी है विद इन द अधि ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है। तो अधि ट्राइबल कम्युनिटी का पार्ट है यहां पर, ये जो कि अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में थी, इसके बारे में याद रखिएगा। सियांग जो डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आसाम गवर्नमेंट के द्वारा जो यहां पर दिएंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको नेशनल पार्क बनाने की बात की जा रही है। और अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यहां पर काम आता है। तो याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है वो यहां पर काम करता हुआ नजर आता है। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के बारे में आप लोग बात करें तो इसके द्वारा यहां पर जो भी कंडीशन देखने को मिली पीटीआई से रिलेटेड, तो इसके बारे में यहां पर जानने को मिला, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इससे रिलेटेड आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ओके। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज है आप लोगों के सामने, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली हमारी कंट्री पाकिस्तान और अफगानिस्तान से रिलेटेड न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं जब इनके रिलेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर बात की जा रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से रिलेटेड एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बारे में। इसको बोलते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको APTTA के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये एक तरीका का बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि 2010 में साइन किया गया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के द्वारा। इसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों कंट्री मिलकर एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे अगर यहां पर जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। यानी कि अगर यहां पर पाकिस्तान से कुछ सामान जो है वो यहां पर अफगानिस्तान के अंदर होता हुआ कोई ईरान में सामान पहुंचाना है, आप लोग यहां पर देखिए, अगर यहां पर कोई सामान है पाकिस्तान से होता हुआ यहां पर अफगानिस्तान के थ्रू यहां पर ईरान में पहुंचाना है या फिर तुर्कमेनिस्तान में पहुंचाना है, तो अफगानिस्तान इसकी हेल्प करेगा। सेम कंडीशन यहां पर पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होगी। अगर अफगानिस्तान को पाकिस्तान से होता हुआ कोई सामान पहुंचाना है इंडिया के अंदर, तो ये इसको फैसिलिटेट करेगा, यानी कि इसकी हेल्प करेगा। तो यही है बेसिक फंडा यहां पर, जिसके चलते ये एग्रीमेंट सामने निकल कर आया। और इस एग्रीमेंट के चलते जो पाकिस्तान है वो अलाउ करेगा अफगानिस्तान को कि अपना सामान यानी कि गुड्स जो है वो इंडिया को भेज सके वाया वाघा बॉर्डर, यानी कि जो वाघा बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वहां से होता हुआ हमारी कंट्री में, पाकिस्तान से सामान जो है अफगानिस्तान का हमारी कंट्री में आएगा। ये जो डिसीजन है इस्लामाबाद कमिटमेंट अंडर पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसके तहत यहां पर ये कमिटमेंट है, जो कि जो अफगानिस्तान और इंडिया के साथ में जो अफगानिस्तान का एक्सपोर्ट है इंडिया के लिए उसको बूस्ट करेगा। तो अफगानिस्तान को काफी फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग नहीं बेच सकते यहां पर अफगानिस्तान में पाकिस्तान के थ्रू जाकर, पर लेकिन अफगानिस्तान तो बेच सकता है ना। तो कम से कम वन साइड से ही सही हमारी कंट्री में सामान आएगा, पर लेकिन सिक्योरिटी पे भी थोड़ा सा ध्यान यहां पर देना पड़ेगा। 2010 में जब बात की गई थी अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, तो ये दोनों कंट्री को अलाउ करता है कि एक दूसरे के यूज कर सके यहां पर एयरपोर्ट, रेलवे, रोड, पोर्ट वगैरह अपना सामान जो है उसको पहुंचाने के लिए। तो इस तरीके से एग्रीमेंट है। 2010 में एग्रीमेंट जो है यहां पर ये एक तरीके से, इससे पहले 1965 का अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट था, जो कि यहां पर पहले था। इसके बाद में फिर आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ड्यूटी फ्री चीजें भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो एक अच्छी बात है अगर इस तरीके से चीजें यहां पर आगे हो पाती हैं तो, ठीक है। तो वाघा बॉर्डर आप लोग देखते हैं यहां पर अमृतसर में। अच्छा, ऐसे कितने फैमिली मेंबर है जो कभी वाघा बॉर्डर जाकर देखा है? जिसने, मैंने नहीं देखा है, जिस दिन मैं देखूंगा आप लोगों को जरूर पता चलेगा। हाँ, देखूंगा जरूर, इस बात की गारंटी है वाघा बॉर्डर, ठीक है। तो यहां पर हमारी फैमिली मेंबर कितने हैं जिन्होंने यहां पर वाघा बॉर्डर देखा है? तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में कई सारी बातें यहां पर सामने निकल कर आ रही है, खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो पिक्चर में है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग WHO बोलते हो, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है कि यूएसए के द्वारा यहां पर नोटिफाई कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन को कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर रहा है। तो ये बात यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अब यहां पर ये विड्रॉ कर पाएगा। और जैसे आप लोग अगर विकिपीडिया पर भी आप लोग जाएंगे तो यहां पर देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये डोनेशन मांग रहा है, यानी कि आज की डेट में
जब से यूएसए के द्वारा बोला गया कि ये अपने आप को विड्रॉ कर रहा है, तो यहां पर अब यहां पर डोनेशन मांगने लगा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जैसे तैसे तो काम चलाना ही पड़ेगा। डिपेंडेंसी यूएसए के ऊपर काफी लार्ज स्केल पर थी, क्योंकि यूएसए जो है वो सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि 450 मिलियन पर एनम के हिसाब से यहां पर अपना कंट्रीब्यूशन देता था। चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है वो बॉडी में लगभग 40 मिलियन के करीब है, यहां पर 1/10 है जो कि यूएसए का। तो कहने का मतलब यहां पर ये काफी लार्ज स्केल पर इसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता था। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है यहां पर इसका पार्टी है, ये जून 21 1948 से, और तब से काफी लार्ज स्केल पर यहां पर ये कंट्रीब्यूट करता था। पर लेकिन अब ये 450 मिलियन पर एनम अगर यहां पर कंट्रीब्यूशन बंद हो जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा कि ये कैसे काम कर पाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर कई सारे स्टेप उठाए गए हैं। हालांकि चाइना ने भी बोला है कि वो यहां पर इसको सपोर्ट करेगा, और इसी के चलते जैसे मैंने इसके बारे में अभी खोल के देखा था 1-2 दिन पहले भी, तो यहां पर जब उसको खोल रहे हो आप लोग विकिपीडिया पर, जब आप लोग जाओगे फोन के थ्रू, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे ऊपर आएगा कि डोनेट नाउ। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि सारे जो रीडर हैं यहां पर वो डोनेट कर सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा इसके रिलेटेड। वैसे हो सकता है वो विकिपीडिया का भी हो, क्योंकि विकिपीडिया भी कई बार यहां पर डोनेशन मांगता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि विकिपीडिया जो है वो कंप्लीटली फ्री है। तो फ्री है, पर लेकिन जो अपडेट्स आप लोगों को देखने को मिलती है, कुछ भी वर्ल्ड में कहीं पर भी कहीं हो रहा है तो तुरंत अपडेट हो जाता है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जो इंप्लॉय होंगे कहीं ना कहीं से तो उनको यहाँ पर चीजें प्रोवाइड कराई जाती होंगी ना, कुछ उनको सैलरी भी दी जाती होगी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर जो डेवलप कर रखा है विकिपीडिया के थ्रू। तो सारी चीजें जो फ्री में चलती हैं, तो उसके पीछे तो पर्टिकुलर पर्सन जो है कोई ना कोई काम कर रहा होगा, तो उनकी सैलरी भी हो, उनके भी घर गृहस्थी है, वो सारी चीजें। तो इसीलिए जो डोनेशन यहाँ पर रखा जाता है वो वॉलंटरी होता है कि आप लोगों को जितना भी आप लोगों से बन पड़ता है उतना ही डोनेट आप लोग करो। तो विकिपीडिया भी कई बार यहां पर ये ऐसी चीजें करता है ताकि वो एक्टिविटीज चलती रहे। ठीक है, क्योंकि अगर यहां पर इस तरीके से डोनेशन नहीं मिलेगा तो और कोई इस तरीके से वो है नहीं कि वो अपना सब्सक्रिप्शन उन्होंने दे रखा है कि आप लोग इतना कर ही विकिपीडिया को देख पाओगे। अगर ऐसा हुआ तो आप लोग फिर सोचिए क्या कंडीशन बन पाती है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर रिसेंटली अभी न्यूज में भी था, इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, फिर से इसको हल्का सा एक ओवरव्यू भी आप लोगों को मिल जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड टर्टल डे के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो वर्ल्ड टर्टल यानी कि कछुओं से रिलेटेड बात की गई थी। तो यहां पर यह है कुरमा। तो कुरमा करके यहां पर एक ऐप लॉन्च किया गया है जो कि टर्टल कंजर्वेशन के बारे में बात करता है। तो इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क जो है, जिसको ITCAN बोलते हैं, उसने कोलैबोरेट किया गया टर्टल सर्वाइवल अलायंस के साथ में, इसी के साथ में यहां पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। तो इन नेटवर्क के साथ में यहां पर डेवलप किया गया यहां पर, जिसको कुमरा के नाम से आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ऐप है। तो इस तरीके से डिजिटल जो डेटाबेस है उसको तैयार किया जा रहा है। ये बेसिकली 29 जो स्पीसीज है टर्टल की, ठीक है, टर्टल और टोटल्स की, तो उनको यहां पर कवर कर रहा है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन और जो उनके वर्नाकुलर मतलब लोकल लेवल पर जो उनके नेम है उनको भी यहां पर कवर किया जा रहा है। ये जो रिपोर्ट है यहां पर, ये 2019 बाई, ये यहां पर जो रिपोर्ट है यहां पर TRAFFIC, ठीक है, तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक तरीके यहां पर इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ये मॉनिटर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसके द्वारा यहां पर ये तैयार किया जाता है जो रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एटलीस्ट 11,000 टोटल्स है हमारी कंट्री में, उनके बारे में बात करें तो फ्रेश वाटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो रिसेंटली अभी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ में बोला गया 2019 से लेकर 2029 यानी कि एक तरीके से 2019 तक, तो ये यहां पर बोला गया कि 1,11,130 टर्टल जो है उनकी पोचिंग यहां पर अभी देखने को मिली, यानी कि जिनको यहां पर एक तरीके से ये टर्टल जो है खत्म किए गए यहां पर गलत तरीके से। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो हल्का सा रिवीजन भी आप लोगों का हो गया होगा, शायद याद होगा मैंने डिस्कस की थी सारी चीजें, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से माइंड में। ठीक है, आगे बढ़ता हूं और ऐप का नाम जरूर याद रखिएगा, KUMRA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है, काफी इंपोर्टेंट स्टडी के बारे में बात की जा रही है। रिसर्चर IIT जो है यहां पर हमारी कंट्री में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास यानी कि चेन्नई, उसके द्वारा यहां पर बात की जा रही है एक हल्दी की वैरायटी के बारे में जिसको बोला जाता है करक्यूमन। तो ये जो वैरायटी है यहां पर, ये जो कैंसर की जो सेल्स होती है उनकी डेथ करने का काम करता है। कैंसर क्या होता है? कैंसर बेसिकली हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनको एक तरीके से जब जो अच्छी सेल होती हैं उनका बर्बाद होना, सड़ना गलना बॉडी के अंदर में, तो वो एक तरीके से कैंसर बन जाता है। तो यहां पर ये जो टर्मरिक है, ये बेसिकली करक्यूमन, ये यहां पर इसको खत्म करने का बात काम करेगी। TNF रिलेटेड एपोप्टोसिस, ये यहां पर एपोप्टोसिस, ये इंक्लूड लाइगेंड। ठीक है, तो बेसिकली जिसको ट्रायल के नाम से जानते हैं, ये एक तरीके स्टडी है जिसमें एक प्रोग्राम्ड वे में होता क्या है, बेसिकली जो एक तरीके से जो कैंसर की सेल के बारे में बात की जा रही है, तो किसी पर्टिकुलर सेल को खत्म करना, यानी कि एक तरीके से डेथ करना एक प्रोग्राम्ड वे में, अपने आप नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटी करना ताकि उसकी डेथ हो जाए। तो ये एक तरीका प्रक्रिया है, यहां पर एक तरीके साइंस आप लोग इसको बोल सकते हैं, जिसको ट्रायल के नाम से भी जाना जाता है।
और जो वर्ड यहां पर यूज किया जा रहा है एपोप्टिसिस, इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि प्रोग्राम तरीके से किसी पर्टिकुलर सेल को डेथ देना, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है यहां पर। तो इस तरीके से फुल फॉर्म भी कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है। TNF है यहां पर ट्यूमर नेस्रोसिस फैक्टर, ठीक है। ट्यूमर यानी कि एक तरीके से जो कैंसर वगैरह होता है, ठीक है, उसका ट्यूमर जो बन जाता है। तो ये यहां पर IIT जो मद्रास है यहां पर इसके द्वारा यहां पर चूज किया गया कर्क्यूमिन को। यहां पर ये बेसिकली ये कार्सिजेनिक यानी कि एक तरीके से कैंसर का नाश करने वाली और खासकर जो कैंसर से रिलेटेड जो सेल है उनकी हत्या करने वाली एक तरीके से ये मेडिसिन आप लोग बोल सकते हैं। तो रिसर्चर के द्वारा यहां पर बोला गया है जो यहां पर लेक्यूमिनास सेल होती है यानी कि जो कैंसर जिससे कैंसर बेसिकली पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं उनको खत्म करने का यहां पर ये काम करती हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हल्दी की वैरायटी है, इसीलिए आप लोगों ने पास्ट में भी सुना होगा कि जो हल्दी होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए। और खासकर जो बुजुर्ग थे, मैं अपने दादाजी के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं, वो चाय के अंदर भी हल्दी डालकर पिया करते थे। थोड़ी सी चाय हो गया, दूध हो गया, तो एक तरीके से जो आप लोग को यकीन नहीं होगा, जब उनकी एज लगभग 90 के हेरफेर थी उस टाइम पर भी वो पेड़ पर चढ़ जाते थे। तो ये कंडीशन थी। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये ताकत आप लोग बोल सकते हैं जो देसी चीजों की होती है। और आज के डेट में 60-70 जो एज का इंसान है वो एक तरीके से मतलब बोलते हैं कि घुटनों के बल बैठ जाता है, उस पर चला भी नहीं जाता आज के डेट में। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि जो देसी चीजें हैं उनका क्या इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग का आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ फिजिकल एरिया है जिनके बारे में आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले आप लोग यहां पर ईरान को देखिए, ईरान कहां पर लोकेटेड है। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री। थोड़ा सा इसको एक बार हटा लेता हूं तभी आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। 1 सेकेंड। अब यहां पर आप लोग इसको कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होगी अपनी प्यारी कंट्री, यहां से मैं बात कर रहा हूं ईरान के बारे में। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये पर्टिकुलर मैप। तो इसके बारे में यहां पर ये आर्टिकल है, क्या बात की जा रही है थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पर अभी ईरान में कई सारे एरिया हैं। ये इसकी कैपिटल हो गई तेहरान। यहां पर ये हो गया नितांज एरिया, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। नितांज जो है यहां पर ये न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, जो कि सेंट्रल फैसिलिटी है यूरेनियम को इनरिच करने की। देखिए यूरेनियम जो होता है ना, वो बेसिकली आप लोग कैसे यूज करते हैं। आप लोग इससे कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि पावर प्लांट लगाए जाते हैं जो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो वो भी यूरेनियम वहां पे यूज करते हैं। इसी के साथ में अगर आप लोगों को बॉम्ब वगैरह बनाने, न्यूक्लियर बॉम्ब, वहां पे आप लोग यूरेनियम यूज करते हैं। तो उसी को जब एनरिच किया जाता है उस यूरेनियम को, तो फिर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का काम करता है। तो यहां पर उसको ताकि पीसफुल पर्पज के लिए यूज किया जा सके, वो बेसिक पर्पज रहता है। पर लेकिन जब से यूएसए और ईरान के जो रिलेशन है उनमें गड़बड़ हुई है, तब से यहां पर ये जो एक्टिविटी है काफी लार्ज स्केल पर बढ़ती हुई नजर आती है। तो उसी के बारे में कई बार यहां पर चीजें न्यूज में रहती है। तो ईरान जो है यहां पर उसके द्वारा बोला जा रहा है कि 26 जून के बाद में काफी लार्ज स्केल पर जो हमारा रीजन है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ताक पर लगी हुई है, क्योंकि कई सारे साइबर अटैक हो चुके हैं। अभी रिसेंटली बात की जा रही थी कि इजराइल के द्वारा साइबर अटैक किए गए। इसी के साथ में जहां पर ये जो नितांज वाला एरिया है यहां पर प्रोविंस ईरान के अंदर में और भी कई सारी एक्टिविटी यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो काराकस माउंटेन चेन है, अगर आप लोगों से कोई पूछे तो ये भी यहां पर इसी के अंदर में है, जो कि अगर क्वेश्चन बन जाए जिस पर्टिकुलर रीजन की हम लोग बात करें, तो ये सारी एक्टिविटी यहां पर ईरान के द्वारा बताई जा रही है, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से जिनके बारे में कुछ पता नहीं है, वैसे बोला जा रहा है कि ये सारी चीजें इजराइल करा रहा है, यूएसए करा रहा है, पर लेकिन किसी के पास में प्रूफ तो है नहीं ना, क्योंकि चीजें जो है वो बिहाइंड द बार चल रही है, किसी को पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन कर रहा है, पर लेकिन कर रहा है ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन ये कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर उसी के चलते पर्टिकुलर रीजन जो है वो काफी अनस्टेबल हो चुका है। ये है कैस्पियन सी। ऊपर जाएंगे आप लोग ईरान के ऊपर, नीचे आप लोगों को यहां पर गल्फ की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो गल्फ रीजन है आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं, ये गल्फ ऑफ ओमन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ईरान है यहां पर, यहीं पर चाबहार पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर रीजन वैसे भी न्यूज में रहते हैं, तो आप लोगों को वैसे भी आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, ओके। ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। आप लोगों को पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कोविड-19 काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डाल रहा है। तो उसके चलते कोविड-19 की महामारी के चलते अभी रिसेंटली यहां पर सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसके द्वारा क्या किया गया है, इसके द्वारा 2020-21 के लिए जो कि ईयर यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उसके लिए सिलेबस जो है 30% डिक्रीज कर दिया गया है। यानी कि अब 70% सिलेबस यहां पर एग्जाम में पूछा जाएगा 9 से लेकर 12 तक की क्लास के लिए। तो 30% जो सिलेबस है वो यहां पर कट डाउन कर दिया गया है। तो कई सारी जो अपोजिशन पॉलिटिशियन है, इसी के साथ में कई सारे जो एकेडमिक लीडर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रीजन क्या है प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि जो टॉपिक यहां पर कट किए गए हैं वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट थे। खासकर फेडरलिज्म हो गया, ठीक है, सिटीजनशिप हो गया, नेशनलिज्म हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गई, डाइवर्सिटी हो गई। तो ये सारे टॉपिक जो है यहां पर ये कट किए गए हैं। इसी के साथ में यहां पर कोई भी एनालिसिस जो है रिसेंट जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी, इनके बारे में भी कोई एनालिसिस यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि एक तरीके से जो बच्चों के चक्षु खोलने
वाले यानी कि बच्चों के माइंड ओपन करने वाले जो टॉपिक थे वो मैक्सिमम टॉपिक यहां से कट डाउन किए गए हैं। तो ये इसके चलते जो काफी सारे लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों का क्या मानना है? क्या ये टॉपिक जो है बच्चों को नहीं पढ़ाने चाहिए? खासकर 9 से लेकर 12th के बारे में बात करें, सेक्युलरिज्म इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है हमारी कंट्री में, जैसी सिचुएशन कई बार देखने को मिलती है। डेमोक्रेसी के बारे में उनको पता होना चाहिए, फेडरलिज्म संघवाद का ढांचा क्या है, इसी के साथ में हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी क्या है। और ये जो दो बेसिकली एरिया है जिनमें गवर्नमेंट को हमेशा यहां पर बुराई देखने को मिलती है, एक तो डिमोनेटाइजेशन, क्योंकि इस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया कि तब से हमारी इकोनॉमी प्रॉपर वे में उभर नहीं पाई है। जो रघुराम राजन साहब है उस टाइम पर आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने बोला था कि ये हरकतें मत करो, इकोनॉमी जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, पर लेकिन उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मानी और इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए स्टेप उठाए गए। दूसरा, जीएसटी को इंप्लीमेंट करने का जो तरीका यहां पर देखने को मिला, उसकी वजह से रही सही कसर पूरी हो गई, तो कंगाली में आटे गिले वाला काम यहां पर हो गया। तो यही टॉपिक बच्चों को अभी नहीं पढ़ाए जाएंगे। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर इन्हीं टॉपिक के ऊपर फोकस क्यों दिया गया है। ऑल्दो सीबीएसई जो है उसके द्वारा बोला गया जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यहां पर रिटेन रखे जाएंगे। तो देखते हैं कितने टॉपिक्स जो है रिमूव किए गए, कितना उसको रखा जाएगा और क्या चीजें देखने को मिलेगी वो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा, पता होना चाहिए इनके बारे में कम से कम आप लोगों को, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो इनसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं भी पूछ लेता हूं, जो सिटीजनशिप के बारे में बात की जाती है हमारे संविधान में, ये कौन से पार्ट में बात की जाती है? पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये। दूसरा क्वेश्चन है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक यहां पर सिटीजनशिप से रिलेटेड बातें करते हैं। पॉलिटी में भी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था, तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। अभी आप लोग यहां पर इंडिया और ईरान के जो रिलेशन है वो थोड़े डिफरेंट डायरेक्शन में यहां पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने चाबार पोर्ट के बारे में कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था, जो अभी न्यूज थी। अभी यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यहां पर फराद बी, जो यहां पर गैस एक्सप्लोर करने वाला जो प्रोजेक्ट था हमारी कंट्री की, जो ओएनजीसी की जो फॉरेन आर्म है जिसका नाम है ओवीएल, ठीक है। तो इसके द्वारा यहां पर बात की जा रही थी कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो एग्रीमेंट 2002 में साइन किया गया था, इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही थी 100 मिलियन पर, लेकिन यहां पर अब जो चीजें हैं वो ढंग से इंप्लीमेंट होती नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर फ्राज बी जो गैस फील्ड था यहां पर ऑफशोर जो नेचुरल गैस फील्ड पर्शियन गल्फ के अंदर में, जो कि कंट्रोल किया जाता है ईरान की सोवरेनिटी के द्वारा, यानी कि ईरान की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके चलते यहां पर अभी चीजें नहीं देखने को मिल रही है। ओपन हुआ था 2008 में ईरान, जो इंडिया के द्वारा यहां पर नेगोशिएशन इसके साथ में किया गया था, और यूएसए के द्वारा भी सैंक्शन लगाए गए ईरान के ऊपर, तो उसके चलते भी कंडीशन देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चेंज पॉलिसी बताया गया है, ईरान की गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी चेंज कर दी गई है, जिसके चलते एक कंडीशन देखने को मिल रही है। और यूएसए का सैंक्शन भी यहां पर एक बड़ा रीजन आप लोग बोल सकते हैं, जिसके चलते कोई भी कंट्री इनमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 बार सोचती है कि कहीं पैसा लगाकर हम लोग यहां पर बर्बाद तो नहीं कर देंगे अपने पैसे को, ठीक है। तो इसलिए सोचने के लिए यहां पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या कंडीशन बन जाए आगे चलकर। देखिए कोई भी पर्सन जो है ना वो अपना पैसा जो है बड़ी मेहनत से कमाता है, ठीक है, तो वो नहीं चाहता है कि फालतू में कहीं पर भी वो वेस्ट हो जाए, कल को कोई और कंडीशन बन जाए। तो इसके चलते सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है कंट्री, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर ये न्यूज में है। और इंडिया, ईरान और यूएसए का जो ट्रायंगल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात भी की थी। फिर कभी कोई आर्टिकल आएगा तो फिर डिटेल में बताऊंगा, अगर आप लोगों को डाउट होगा तो ये सब चीजें रिवाइज करते रहा कीजिए, तभी आप लोग लंबे समय तक याद रख पाएंगे। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है कुवैत के बारे में। तो कुवैत जो कंट्री है उसके द्वारा अभी एक रूल और रेगुलेशन लाया गया। उस रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपनी कंट्री में जो फॉरेनर कंट्री के जो लोग हैं उनको ये कम करेंगे आने वाले टाइम पे। अभी इनके द्वारा इसको 100% से 70% लाने की बात की जा रही है, और आने वाले टाइम में इसको 30% लाने की बात की जा रही है। एक वर्ड यूज किया गया यहाँ पर जिसको बोलते हैं एक्सपैट्स, ठीक है। इसका मतलब होता है फॉरेनर जो लोग हैं यहाँ पर उनके बारे में बात की जा रही है, और उनको कंट्री से निकालने की बात की जा रही है। निकालना इन द सेंस कि यहाँ पर इनको भगाया नहीं जाएगा कि हाँ, बस ये कि अब ग्रेजुअली उनको कम किया जाएगा अपनी कंट्री में। इसके कई फायदे देखने को मिलते हैं। एक तो फायदा ये होगा कि इनकी कंट्री में जो खुद की जो कंट्री के जो लोग हैं कम से कम उनको अच्छे से यहाँ पर एक तरीके से जॉब मिल पाएगी। दूसरा यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को ये भी बोल सकते हैं कि आज के दिन में कोविड-19 के चलते काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उसके चलते भी यहाँ पर बर्डन है कंट्री के ऊपर, तो उसमें भी कमी होती है आप लोगों को नजर आएगी। तो इनके द्वारा अब की बार 70%, अगली नेक्स्ट ईयर 65%, ऐसे ऐसे इसको डिक्रीज करते हुए ये लो लेवल पर लाने की बात करते हैं। हमारी कंट्री की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है वो इसके ऊपर फोकस क्यों दे रही है? उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि हमारी कंट्री के बहुत सारे जो लोग हैं वो बाहर वाली कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और जिसके चलते प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि सबसे बड़ी जो डिपेंडेंसी है वो हमारी कंट्री की आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते हमारी कंट्री के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ता हो आप लोगों को नजर आएगा। पर लेकिन हमारी कंट्री के लिए तो नेगेटिव चीज हो गई। आप लोगों को पता है रेमिटेंस के बारे में। रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस होता है जब कोई हमारी कंट्री का लोग बाहर किसी कंट्री में रह रहा है और हमारी कंट्री के लिए वो पैसा भेजता है अपने घर पर, ठीक है। तो रेमिटेंस वो कम होने वाला है हमारी कंट्री के लिए, जो कि काफी बड़ा डेवलपमेंट का काम करता है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो इसके चलते जो इंडियन है वो यहाँ पर
लार्ज है, काफी लार्ज स्केल पर, तो उसको बोला गया कि अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि शुड नॉट एक्सीड 15%, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन। ओके, तो इसको कम किया जाएगा। इसी के साथ में इजिप्टियन आप लोगों को देखने को मिलेंगे अलग अलग। तो बेसिकली जो कुवैत की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो बाहर के जो लोग हैं उसमें काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे बाहर के लोग। 4.3 मिलियन की बात की जा रही है और बहुत सारे लोग, लगभग इतने ही यहां पर बात की जा रही है, बाहर के लोग आप लोग यहां पर नजर आ जाएंगे। यानी कि ये जो डेटा यहां पर दे रखा है, करंट पॉपुलेशन है 4.3 मिलियन, ठीक है, जो कि यहां पर 1.3 मिलियन पॉपुलेशन है और इसमें से 3 मिलियन है वो आप लोगों को बाहर के लोग देखने को मिलेंगे। यानी कि एक समझ सकते हैं आप लोग, यानी कि 1.3 मिलियन खुद की पॉपुलेशन है, बाकी के 3 मिलियन बाहर की कंट्री के यहां पर है। तो ये बातें आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रख सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्विज था, ये हम लोगों ने समझा। इसके साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने जो न्यूज डिस्कस की, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे में इश्यू समझा। इसी के साथ में यूएस से अपना हाथ खींच रहा है यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, वो न्यूज हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट जो न्यूज थी यहां पर, ये हम लोगों ने एक ऐप के बारे में जाना जो कि इंपॉर्टेंट ऐप है, याद रखिएगा, इसका नाम है कुरमा, ठीक है, जो कि टर्टल को काउंट करने का काम करेगा हमारी कंट्री में। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और खुद भी आप लोग इसको अपने मोबाइल में रख सकते हैं अगर आप लोग एक तरीके से नेचर प्रेमी हैं तो, ठीक है, प्रकृति से प्यार करते हैं तो ये याद रखिएगा। एक हल्दी के बारे में हम लोगों ने जाना, किस तरीके से वो यहां पर कैंसर की सेल को मिटाने का काम करती है। इसी के साथ में हम लोगों ने ईरान और इंडिया के रिलेशन के बारे में समझा थोड़ा सा, नहीं सॉरी, यहां पर तो हम लोगों ने ईरान के पावर प्लांट के बारे में बात की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की, ये हम लोगों ने यहां पर देखा, ये नेक्स्ट यहां पर कोविड-19 के चलते, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कोविड-19 के चलते 30% सिलेबस घटाने की बात की जा रही है सीबीएसई के द्वारा, ठीक है, और जो सिलेबस का जो पार्ट घटाया जा रहा है उसको लेकर काफी ज्यादा बातें बोली जा रही है कि ये गलत है, ये पार्ट नहीं हटाना चाहिए कम से कम, ठीक है, तो वो भी हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की हमारी कंट्री और ईरान के रिलेशन के बारे में, और इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर इंडिया और कुवैत के बारे में बात की। कुवैत यहां पर ये हो गई कंट्री पर्शियन गल्फ के अंदर में, और कुवैत ही आप लोग इसके यहां पर कैपिटल नजर आएगी। ऊपर यहां पर इराक देख रहे हैं और यहां पर ईरान देख रहे हैं, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अब आप लोगों के सामने क्विज है जो कि आप लोगों को देखने हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताना है कौन सी जो आईआईटी है उसके जो इंस्टीट्यूट जो उसके रिसर्चर है उनके द्वारा हल्दी का बेसिकली यूज करने की बात की जा रही है कैंसर को खत्म करने के लिए। टर्टल डे के बारे में बात की गई यहां पर, इससे रिलेटेड कौन सा ऐप बनाया गया ये आप लोगों को बताना है। कोविड-19 के चलते यहां पर 30% सिलेबस किसके द्वारा कम करने की बात की गई है, 9 से लेकर 12th क्लास तक के लिए। इसी के साथ में कौन सा गैस फील्ड है जहां पर हमारी कंट्री की जो ओएनजीसी की जो ब्रांच है ओवीएल, उसके द्वारा यहां पर एग्रीमेंट साइन किया गया था 2002 में। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि क्लोजली मॉनिटर कर रही है कुवैत से रिलेटेड जो मैटर चल रहा है अभी रिसेंटली, जहां से उनकी कंट्री में से फॉरेनर को निकाला जा रहा है, कौन सी कंट्री वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपना हाथ खींच रही है। इसी के साथ में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो एग्रीमेंट है उसका नाम आप लोगों को बताना है जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया। तो ये था टोटल आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया है तो देखिए तभी लाइक और शेयर करना, अगर पसंद आया, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना डिसलाइक क्यों किया है, क्योंकि फीडबैक काफी जरूरी होता है किसी भी लेक्चर के बाद में, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके आने वाले टाइम में। और मेरे साथ आप लोग व्हाट्सएप नहीं, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, सारे लिंक वीडियो के नीचे यहां पर मिल जाएंगे। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।